और आइए सीधे लिए चलेंगे आपको शहडोल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उद्योगों से चर्चा इस दौरान होगी। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 25,000 करोड़ से अधिक का निवेश इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आने की उम्मीद है, जिसके तहत प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रदेश का विस्तार और भी तेजी से होगा, प्रदेश का विकास और भी तेजी से होगा। जितनी ज्यादा निवेश उतना ही ज्यादा विकास होता दिखाई देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए शहडोल में पहुंच चुके हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश पर मंथन किया जाएगा। किस किस सेक्टर में कितना निवेश होना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। नए उद्योग लगाने पर चर्चा होगी शहडोल संभाग में, और ऐसे में शहडोल का नाम और भी तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई देगा। शहडोल अपने आप में और भी विस्तार करेगा और यहाँ पर विकास भी और भी तेज़ी से पहुँचता नजर आएगा। उद्योगपतियों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और वहीं आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ाने की कवायद देखने को मिल रही है। साथ ही साथ तमाम बड़े उद्योगपति इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। दूर से, देश विदेश से यहाँ पर उद्योगपति चर्चा के लिए मौजूद हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और ऐसे में ये कॉन्क्लेव अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, जहां पर विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जिस तरह से उद्योगपति जब चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और नए उद्योग शहडोल संभाग में लगाने की जब कवायद शुरू होगी, कहीं ना कहीं इससे रोज़गार बढ़ेगा। जो प्रदेश के युवा हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, प्रदेश में आय का स्रोत बढ़ेगा और विकास भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये एक नए आयाम तक लेकर जाएगा मध्य प्रदेश को। एक नई प्रगति देखने को मिलेगी और ऐसे में उम्मीद अभी यही की जा रही है कि 25,000 करोड़ के निवेश इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आ सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं। ऐसे में नए उद्योग लगाने पर यहाँ पर चर्चा के तहत कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, तो वहीं पुष्पगुच्छ देकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तमाम यहाँ पर जो उद्योगपति के प्रतिनिधि हैं, कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, वो भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सकारात्मक कॉन्क्लेव, एक सकारात्मक आयोजन यहाँ पर हो सकता है और आखिर कितना निवेश आता दिखेगा, ये भी एक नज़र बनाए रखने वाली चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा निवेश होगा लोगों को उतना लाभ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, खासतौर पर रोज़गार बढ़ेगा। आपको बता दें कि 5,000 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है इस कॉन्क्लेव के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज से सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख कंपनियां भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। अलग अलग विभागों के उद्योगों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपको बताते चले कि शहडोल में एमपी के 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 25,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश मिलने की संभावनाएं हैं। तो 5,000 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने यहां पर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख कंपनियां यहां पर चर्चा के लिए पहुंची हैं। विभिन्न विभागों, प्रमुख उद्योगों के लोग चर्चा के लिए पहुंचे हैं। आयोजन में कृषि, पर्यटन के लिए सेमिनार कक्षों में चर्चा की जा रही है। 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का यह आयोजन शहडोल संभाग में कई नए आयामों को लेकर आएगा, नए विकास को गति देगा और साथ ही साथ जिले के साथ साथ संभाग के साथ साथ प्रदेश स्तर में भी एक नया विकास देखने को मिलेगा। स्थापित कर प्रगति पथ पर अग्रसर है।
मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, विस्तृत भूमि, प्रचुर जल, सरप्लस ऊर्जा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क्स तथा सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक संभावनाएं हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश, देश और विदेश तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सत्र तथा अन्य माध्यमों द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के विभिन्न अवसरों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में विकासशील दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित दरों पर सुविधाएं तथा कुशल मानव संसाधन, व्यापार अनुकूल वातावरण और वो सब कुछ है जो एक उद्योग को सफलता के लिए चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, त्वरित स्वीकृतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में लाती हैं और इन सभी विशेषताओं के चलते वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश हेतु सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश गंतव्य बना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनंत अवसरों तथा संभावनाओं के साथ ही निवेश नीति एवं उद्योग नवाचारों से अवगत होने के लिए 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। वंदे मातरम। मैं विराट की नगरी शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांधवगढ़ पूरे देश भर में लोकप्रिय है अपनी टाइगर डेंसिटी की वजह से, तो अमरकंटक पूरे देश में अपने धार्मिक पर्यटन की वजह से लोकप्रिय है और जहां से दो नर्मदा जैसी महान नदी वहां से निकलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उद्योगपति हमारे साथ आज कमल किशोर साडा जी, अनंत अग्रवाल जी, रवि कुमार प्रेक्की, हर्ष त्रिवेदी जी, कल्याण कुमार हाजरा जी, नरेंद्र गोयल जी, पुष्पिंदर सिंह जी, नवीन सिंह जी, उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रकाश रस्तोगी जी, एन फ्रैंकलिन जया कुमार, श्रीकांत परब, आलोक जैन, याकूब शेख। इस कार्यक्रम में विभिन्न एसोसिएशन और डिफरेंट फील्ड से पधारे हुए हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उद्योगपतिगण, मीडिया के बंधु एवं मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करते समय एक छोटी सी कहानी से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगा और ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वॉल्वो आयशर नाम की एक कंपनी 1986 में मध्य प्रदेश में आती है, करीब 50 करोड़ के निवेश के साथ, और मध्य प्रदेश के निवेश में लगातार उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, सहूलियतें और जिस तरह का वातावरण मिला, 1999 में इस कंपनी ने एक और अपनी निवेश का प्रस्ताव 100 करोड़ का 1999 में वॉल्वो के ट्रक्स बनाने का दिया। 2007-08 में ये कंपनी 300 करोड़ का नया निवेश करती है वॉल्वो बसेज में। 2012-13 में ये कंपनी 1800 करोड़ का निवेश करती है आयशर इंडियन कंपोनेंट्स में। 2016 में 1250 करोड़ का निवेश करती है। 2018 में 900 करोड़ का निवेश करती है आयशर ट्रक्स के लिए, और 2022 से 24 के बीच में करीब 2700 करोड़ का निवेश करती है। इस कंपनी ने अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में दे रखा है। ये कहानी मैंने केवल आपको ये बताई। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो यहाँ आता है वो यहीं का रह जाता है और यहीं का हो जाता है, और यहाँ जिस तरह की संभावनाएं हैं और जिस तरह की यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह का लोगों के भाव हैं, अतिथि देवो भव का भाव, और एक सामंजस्य के साथ सामर्थ्य को कैसे निखारें, इसका जो भाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला पहले नंबर पे, करीब 32% मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और डायमंड के प्रोडक्शन में। भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक है,
और इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छ एक सिटी होने का अवार्ड जीत चुका है। हमारा कंज्यूमर मार्केट पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे है, हमारी पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश को लोग क्यों सराहते हैं और क्यों मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैंने नॉन एग्जॉस्टिव एक लिस्ट मैंने केवल रखी है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। उस तर्ज पे यहाँ पे हमने जो पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की पॉलिसी हो, एमएसएमई के ऊपर पॉलिसी हो, आईटीआईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, सीएम मौके पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल रही है? जैसा अभी आपने देखा कि सीएम मंचासीन है और अभी पीएस उद्योग ने अपना उद्बोधन दिया है, उसके बाद और एक उद्बोधन चल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और साथ में शुभारंभ करेंगे और जो भी 1-to-1 होगा और जो भी चीजें सामने आएंगी उद्योगों के संबंध में और लगाए निवेश के संबंध में वो जारी होगी। आपको मैं बता दूं, मंचा सिंह जो है जो प्रमुख देश के जो प्रमुख उद्योगपति है वो आए हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री सीएम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और साथ ही आगे कार्यक्रम बढ़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे और जो भी यहाँ अपने आदिवासी अंचल शहडोल में विशेषकर एनर्जी, पावर, कोल और टूरिज्म उस पर जो फोकस किया जा रहा है उसी को आगे साकार रूप में बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल विनय, क्योंकि अगर शहडोल संभाग को समझा जाए तो किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर उद्योग विस्थापित किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पर नए आयाम लाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि शहडोल संभाग जो है पूरी तरह से खनिज क्षेत्रों से भरपूर है। कोल एरिया है पूरा, लगभग पिछले 100 सालों से यहाँ कई कॉलोनियां हैं और बड़ा प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है जो पूरे सारे देश सहित विदेश में निर्यात किया जाता है, जिससे पावर सेक्टर में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। उसके साथ साथ ही अन्य मिनरल्स हैं और दूसरी चीज ये है कि पर्यटन के जो क्षेत्र है, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे बांधवगढ़ हो, तरसी जो नया आइलैंड बना है, साथ ही कई दर्शनीय स्थल है वहाँ, तो पर्यटन में भी एक फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र हैं और जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ कोदो, कुटकी और अन्य मिलेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आदिवासी अंचल में उगाए भी जाते हैं। तो इस मिलेट की फूड प्रोसेसिंग कैसे की जाए और उसको सारे देश और विदेश में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या नया प्रोजेक्ट लगा जा सकता है, नए उद्योग आ सकते हैं, इस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी क्षेत्र में। बिल्कुल विनय, अगर रोजगार के क्षेत्र में समझा जाए, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार की जरूरत है शहडोल संभाग में, यानी कि युवाएं, कितने प्रतिशत युवाएं सिर्फ शहडोल संभाग से आते हैं जिन्हें रोजगार मिल सकता है? आंकड़ा तो अभी बताया नहीं जा सकता कि कितने प्रतिशत रोजगार की संभावना है, मतलब लोग अभी हैं रोजगार में। हाँ। लेकिन ये जो चीजें आएंगी, चाहे वो कोल बेल्ट हो, चाहे पावर सेक्टर हो और चाहे ये अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या टूरिज्म है, जो युवा अभी हालांकि जो बाहर जा रहे हैं और साथ में जो मैन पावर यहाँ का बाहर जाके मजदूरी करता है या अन्य छोटे छोटे उद्योगों में एज ए लेबरर्स या एज ए छोटे एम्प्लॉयज में काम करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि जो भी अपना मैन पावर है वो माइग्रेट बाहर ना हो, यहीं पर शहडोल डिवीजन पे ही इसका कंजप्शन हो सकेगा। बिल्कुल विनय, आखिर कितना उम्मीद की जा रही है कि कितना प्रतिशत उद्योग निवेश मिल सकता है जिससे फायदा हो? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर आंकड़े आए हैं, उसमें 20,000 करोड़ के निवेश होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री स्वयं मंच में हैं और वो नई घोषणाएं कर सकते हैं। बिल्कुल, उन घोषणाओं पर नजर बनी रहेगी विनय। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आइए सीधा लिए चलेंगे शहडोल, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। बहुत बधाई आपको। यहाँ श्रीमती संगीता सुशील तिवारी महापौर भी बैठी है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप दोनों से ही बात कर लेता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। ये फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाले आसिफ खान भी बैठे हैं क्या पास में? सर नमस्कार। नमस्कार। क्या द रॉयल फूड्स के नाम की भूमि पूजन हो रहा आपकी फैक्ट्री का? जी सर।
बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। ये मान के Thank you, चल रहा sir. हूँ कि मैं आपके बीच ही हूँ। पूरे प्रदेश के जी, sir. औद्योगिकरण को लेकर के हम जो संकल्प कर रहे हैं, आज प्रतीक रूप से मैं आप दोनों जगहों का बैठिए, आपको बधाई है ना, बहुत बधाई, बहुत बधाई, ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ भाई जरा। सागर में 2 और प्रोजेक्ट है, मेसर्स अजनरी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुपर मून कंसल्टेंसी, इनके चारों के भूमि पूजन हो रहे हैं। चारों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें हमारे प्रदेश के अंदर होने वाले इस भूमि पूजन के लिए। कहाँ जुड़ रहे हैं? सागर के बाद हम मुरैना से संवाद स्थापित करेंगे। मुरैना, जी, अच्छा। मेसर्स आरएस इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र पीपर सेवा सोलर पैनल चैनल बनाने वाले हैं। यस सर। क्या शांतनु मिश्रा जी हैं क्या? हाँ जी सर, नमस्कार सर। आपको शिलान्यास का बधाई। मुरैना आमतौर पे पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन इस महाअभियान में मुरैना भी एक नया रूप धारण कर रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाइयां। महापौर अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी है क्या? आरती गुजर जी, हाँ जी सर। कैसा लग रहा है आपका सोलर पैनल के क्षेत्र में? चलो आप इनसे, आरती से बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मैं आरती गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरैना से। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है। मुरैना सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और पेपर सेवा में इंडस्ट्री को लाकर के बेरोजगारी को मिटाया है, रोजगार की उपलब्धि लाई है। और मुरैना में और भी क्षेत्र हैं, वहाँ भी मैं इंडस्ट्री के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी तरफ से शांतनु मिश्रा जी, आपको, यहाँ बैठे सभी सज्जनों को और हमारे यहाँ शहडोल में चलने वाले इस पूरे कार्यक्रम की ओर से आपका अभिनंदन। एक बार ताली बजा करके मुरैना के इस भूमि पूजन में हम शामिल हो जाएं। बहुत धन्यवाद। आगे कहाँ चलना है? धन्यवाद। हम इसके बाद इंदौर पीतमपुर से जुड़ेंगे। जी, इंदौर। इंदौर, बहुत अच्छा। क्या इंदौर में केमिकल फैक्ट्री हरदीप सिंह जी? नहीं, हरदीप सिंह जी। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। जरा खड़े हो जाओ यार, हम भी अच्छे से आपको बधाई देते हैं, देख भी ले आंखों भर के। सर, एक अच्छा उद्योगपति है बहुत हमारे। बहुत जोरदार ताली बजाओ भैया हमारे लिए। हमको बड़ा मजा आ रहा आपको इस पूरे अच्छे अभियान में जोड़ते हुए। सर, ये मैं बताना चाहूंगा जी कि ये जो इकाई लग रही है, ये G20 समिट में जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमें समृद्ध बनना है, हमें उसी का एक सर आगे हमने बायोडीजल प्लांट लगाया है। और मध्य प्रदेश का ये पहला प्लांट है जो IOCL और BPCL को बायोडीजल सप्लाई करेगा, जो डीजल में मिश्रण हो रहा है। तो सर, ये मैं बहुत बधाई, बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा और MPIDC की सारी टीम को जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरा सपना और मेरे परिवार का सपना साकार करा सर। बहुत बधाई। बहुत कौन कौन आए यहाँ पे इस कार्यक्रम में? अभी मेरे फादर आए हैं, अच्छा। मेरी बड़ी भाई है, मेरा बालक आया है सर। बहुत अच्छा। आज ये छुट्टी करके आया कि मुझे आज मुख्यमंत्री जी से मिलना है। वाह, और बहुत जब भी अच्छा। आप इंदौर आते हैं तो सरदार जी, आप भी पक्के व्यापारी हो, आधिकारिक तारीफ करते रहना ताकि मदद में मदद मिलती रहे ना। बहुत अच्छा। सर, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। ये मांडलिया जी भी है क्या? मयंक मांडलिया जी कहाँ है? मयंक जी, नमस्कार सर। मयंक जी। मैं विक्रम पुरोहित। मयंक जी की सर तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, तो सर नहीं पधार पाए। कोई बात नहीं। क्या क्या बनाने वाले हैं? क्या काय का शिलान्यास है? सर, हम स्पाइरल पाइप का प्लांट लगा रहे हैं सर, जैतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसका इन्वेस्टमेंट 85 करोड़ के आसपास है और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो अभी आपकी यशस्वी योजनाएं जो चल रही है MP में, हर जगह पानी पहुंचाने वाली, उसी का ये एक पार्ट है। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन आप भी बहुत बहुत अच्छे धन्यवाद। व्यापारी हो। आप 85 करोड़ कह लगा रहे हो, सकते हैं हम 85 करोड़ लगा रहे हो, लेकिन हमको तो 100 करोड़ दिख रहा है। सर, है कि नहीं भाई? जरा ताली वाली बजा के बधाई दे दो इनको। किसी ने कहा है कि सर, परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उसके पंख बोलते हैं। अक्सर जमाने में वही खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। वाह, बहुत अच्छा,
तो अच्छा। ये 85 से 850 होने की उम्मीद है सर। ये 85 बहुत के आगे बढ़िया, 1 किलो और लगाने की ये है कोशिश संभावना पे संसार टिका हुआ है। बहुत बिल्कुल बधाई, सर। बहुत बधाई। ये आपके वीरेंद्र नेतृत्व कुमार, में सर, बहुत बधाई, बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये वीरेंद्र कुमार भी बैठे, इनका भी फैक्ट्री का भूमि पूजन है, फर्टिलाइजर वाले। जी सर, जी सर, फर्टिलाइजर बनाते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का प्लान है सर। बहुत अच्छा। क्या क्या बनाओगे आप? डीएपी बनाएंगे सर। डीएपी, चलिए जी बहुत। सर। पहले चलाया आपने काम, कारखाना है क्या पहले? एक एसएसपी का कारखाना है सर, उसी में। कहाँ है? वहीं पे वहीं पे दूसरा यूनिट मेन नगर में उसी से सर्च करके दूसरा प्लाट लिया हो सर। दूसरा प्लांट है। चलिए बहुत बधाई वीरेंद्र कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका ये दोनों तीनों, एक चौथा नवकार मोल्डिंग्स वाले श्रीमती आयुषी सेठिया भी बैठी है। बहन है क्या यहाँ आयुषी? मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए कोई बात नहीं, बधाई है आप सबको। ताली वाली बजाए भैया। चलो इंदौर में हमारा शहडोल से आपको शुभकामना दे रहे हैं, और आप वहां से यहाँ दे देना। यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी यार पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जी, इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। हेलो, चलिए उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ मौजूद है, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मौजूद है, माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी जो स्वयं उद्योगपति है वो भी मौजूद है, एक माननीय संजय अग्रवाल जी भी उद्योगपति, और वो पीली शर्ट में कौन है, पीली उसमें? चलिए कोई बात नहीं, आपको बधाई सभी यहाँ से, जगदीश जी, मुकेश जी, ये आप सबके माध्यम से। आज सतीश मालवी जी है क्या? नहीं है, चलिए नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती और कमलजीत सिंह जी, 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा, 200 करोड़ का निवेश है मेडिकल डिवाइस पार्क का। जरा बाहेती जी को दे दो माइक जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा, ताली वाली बजा भैया। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रोजगार परक इंडस्ट्री, कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? तो सर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1200 लोगों के आसपास का है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाकी का रहेगा। डायरेक्ट 1200 का, लिखा तो 1400 है, 200 कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक बार हम तो मान के आप बराबर 1400 को देना। 1410 लिखा है आपने पहले। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रकाश पुरोहित जी हैं यहाँ पे? प्रकाश पुरोहित जी। सर नमस्ते। प्रकाश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे? सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं, और आपके आशीर्वाद से हम अब ताजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा सर। चलिए बधाई। माननीय सांसद जी को दे दो, माननीय उमेश नाथ जी को बहुत बधाई आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज जी। जोरदार अभिनंदन कर दो माननीय महाराज जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो नगरी है और आपकी, ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और बहुत ऊंचा विचार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है, उससे हमारी आध्यात्मिक नगरी पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए भगवान माइक थोड़ा आवाज चली गई क्या? बहुत धन्यवाद आपको। एक बार महाराज जी का अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। वैसे आपने सब कहा महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले साल फरवरी से हमने शुरू की थी।
और हमारी लगभग 900 एकड़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ कि आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए थे, और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई, 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई, और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं कि और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका, इसने जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप, यहाँ जितने लोग हैं, हमने समझ लो खा लिया आपसे। तीसरी यूनिट भी है वैसा रुद्रा है, तीसरी यूनिट भी है रुद्रा जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है, उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए बात करा दो, रुद्रा वाला से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। मूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर, पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था। अभी AKVN से स्पेस मिलने के कारण अपने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको, 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का आए हैं, और यहाँ पे 50 लोगों को सर रोजगार दिया जा चुका है। एक और यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है, बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये और एक साथ बताइए जी। इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर ही, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद है, और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी सर। प्रकाश रस्तोगी जी है क्या? मैं सर आपके पीछे हूँ। अरे यार हमको क्या मालूम, वो फैक्ट्री तो कहीं और दिखा रहा है। जी सर। वाह, बधाई आपको। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? सर ये 200 करोड़ का जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज क्या 4 बजे के पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी रहेगा, इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि पूजन हो रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे, मनोज सिंह परियार और संजय माधवानी जी बैठे हैं वो भी, तो इनके ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। नहीं, ये स्क्रीन में बता रहे कि हाल में बता रहे? ये सामने ही बैठे सर यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है, आप कैसे से मैं देख रहा था किधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, आपको बधाई है, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाए भाई आपके लिए भी। थैंक यू। ये लोकार्पण हो रहा लक्ष्मी राइस मिल का। राकेश गुप्ता जी कहाँ है? राकेश जी, राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब। कहाँ? सामने भाई साहब। अच्छा इधर है जी, सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लग गई, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगमा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी जी, मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई। नवीन सिंघानिया जी हैं क्या? जी सर, यही उन्हीं के बगल में। प्रणाम सर। नवीन जी कहाँ है? वो भी वही है? जी जी। अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। धन्यवाद सर। राहुल सिंह जी फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस, किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात नहीं। जी सर, जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा। अब मैं नाम पढ़ देता हूँ केवल, क्योंकि काफ़ी संख्या है। हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए शहडोल में, पोस्ट छतवाई में
वंश राइस मिल लोकार्पण हो रहा है। साईनाथ एसोसिएट खाद्य प्रसंस्करण का संजय गुप्ता का लोकार्पण। आप ताली वाली बजाते रहो, मैं वो नाम बता रहा हूं। राघव इंडस्ट्री के ब्रजेश गुप्ता जी, आपके भी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। मैसेस ग्रनाक्सी, आप शुभम तिवारी जी इसके मालिक हैं, इस इंडस्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे अभय राइस मिल लक्ष्मी गुप्ता जी, इनके लिए भी अभिनंदन कर दें। सर्वज्ञ सोनी जी, इनका भी फूड प्रोसेसिंग, लगातार फूड प्रोसेसिंग का आपने सही कहा भाई साहब, बड़ी संभावना है। मैसर्स राइस मिल, परमिता उद्योग, जय भोले राइस, कृष्णा राइस, अरविंदम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, संजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजेश गुप्ता, परमिता सिंह, उमेश चंद्र गुप्ता, कमला पठारी, रामकली गुप्ता, ये राधा रानी राइस मिल, सोनम राइस मिल, महालक्ष्मी इंडस्ट्री, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। एक साथ मान के चल रहे हैं कि सभी के लोकार्पण भूमि पूजन में हमारा पूरा प्रदेश शामिल हो गया है। समय की कमी के कारण से थोड़ा सा सबको मौका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि आपकी हमारी भावना एक है। हम सब मिलके परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश आप अपने सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा जोर से अभिनंदन कर दे इस पूरे अभियान का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन आपके पास में ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक पार्क गोपकारू शहडोल का भूमि पूजन करें। लगभग 52 हेक्टेयर में फैला इस औद्योगिक पार्क का निर्माण शहडोल जिले में MPIDC द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया उप तहसील जैतपुर जिला शहडोल में राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण 2.023 हेक्टेयर में लगभग 93.40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है। कृपया आपके करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट शहडोल पुस्तिका का विमोचन होना है। कृपया आप एवं मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। इन्वेस्ट शहडोल, शहडोल में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे संगमरमर, काली मिट्टी, गैस, कोयला सभी के भंडार मौजूद हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पुस्तिका में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। रोजगार को, विकास को और गति को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 102 इकाइयों को लगभग 401 एकड़ भूमि हेतु उनके भूमि आवंटन आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा 3,560 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 9,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कभी इन सभी प्रतिनिधियों को आशय पत्र आवंटित करें। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन सभी प्रतिनिधियों को आशय पत्र आवंटित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पुष्पिंदर सिंह जी एवं श्री विजय कक्कड़ जी को। पुष्पिंदर सिंह जी निदेशक एवं विजय कक्कड़ जी निदेशक, मेसर्स उमरिया ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी श्री संजय कुमार जैन जी निदेशक, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी निदेशक, मेसर्स जबलपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड।
श्री संजय कुमार जैन एवं श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, मेसर्स जबलपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री अनुराग गंगराड़े जी, निदेशक, मेसर्स शारदा आशीष इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। आपका कुल प्रस्तावित रोजगार 460, प्रस्तावित निवेश 130 करोड़। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ श्री अमन छाबड़ा जी, श्री तुलसी राम विधिया जी, मेसर्स प्रेम मोटर्स भारत प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री धीरज मुछाल जी, श्री वेदांत मुछाल जी से, मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार संख्या 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़। तत्पश्चात मंच पर आमंत्रित है सुश्री वसुंधरा जैन, सीईओ, सुश्री अमिता जैन, निदेशक, मेसर्स के इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कुल प्रस्तावित रोजगार 280 और प्रस्तावित निवेश 25.65 करोड़। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स ओम टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से श्री गौतम जी को। लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको। तो आपकी जो ब्रॉड गेज डली डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 गिरेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की। और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी, ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं, तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अगर दो लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है। लेकिन उद्योगपति तो कई कई परिवार का भला करते, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच्चे अर्थों में 2 रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया है, लेकिन मैं अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में, युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है, उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहे हैं। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आधे। ये बात सही है
कि आज हमारे बीच में से कोई अहमदाबाद से यहाँ कोल भंडार है और आपने कहा कि अपना अगर विद्युत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसमें कितना अच्छी बात है कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है और बिजली का महत्व कितने प्रकार से है। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा हमारा प्रयोग हमने अपनी इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया है कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है, उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा, ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं, यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेला का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक गरीब आदमी को, या जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है उनको भी, जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं। हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो।
नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, और मुझे 1 to 1 भी मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहना है, और अभी आप लोगों से मिलकर के जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना ही नहीं है। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है। बाकी कोई और समय हो तो आप फीता काटो, बाय बाय करो, 2-4 भाषण ठोको, घर चले जाओ, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूँ बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाएं, और कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहाँ एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं, और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, और इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक साथ आना एक शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां शहडोल में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान वो सभी इन्वेस्टर्स को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, और आपको बताते चले कि 25,000 करोड़ तक का निवेश की यहाँ पर संभावनाएं जताई गई थी, और ऐसे में सभी से उन्होंने संवाद किया, इस बारे में भी बताया कि किस तरह से ये नए अवसर यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब यही कामना करते हैं कि जो निवेश के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उद्योगपति, वो एक सकारात्मक सोच के साथ सभी को अपने उद्योग को शुरू कर पाएँ, और जिन लोगों को अपने उद्योग के साथ वो जोड़ेंगे, रोजगार देंगे, उनके लिए भी एक नया कदम साबित हो।
सुश्री हिमाद्री सिंह एवं श्री राजेश मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ मंच पर आज उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित सब मंच पर उपस्थित एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उद्योगपतियों से 1-to-1 भी मेरी मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी, और हमने सबने, हमारे बीच में दोनों हमारी बहनें बैठी है, सांसद विधायक, और इसके अलावा पूरे संभाग के सभी सांसद विधायक डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से लेकर के बाकी भी सांसद विधायक गण यहाँ मौजूद थे। इसमें 3 सेक्टोरियल सत्र हुए, जिसमें खासकर एमएसएमई, स्टार्टअप के अवसरों पर पर्यटन के क्षेत्र, खनन के क्षेत्र आदि विषयों में अलग अलग रुचि लेने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों ने, खासकर पीएस और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों ने विस्तार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों में भविष्य में रोजगार के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है उसकी विस्तार से बात कही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। इसको मिलाकर अगर अपन बात करते हैं पूरे प्रदेश को लेकर के, तो प्रदेश में हमारे लिए अभी तक की 7 कॉन्क्लेव में ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई थी, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बहुत है, क्योंकि ये शहडोल हमारा कई कारणों से बहुत पिछड़ा था। लेकिन आप देखिए, अकेले एक सारडा ग्रुप, उन्होंने अपने माइक से घोषणा की, कितना बताया था, 3,000 करोड़ का, और टीएमटी सरिया वाले उनने 3,000 करोड़ का खुद ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। इसके अलावा रिलायंस का तो काम चल ही रहा है, 6,000 करोड़ का अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 40,000 करोड़ तक जाने वाले। 1,000 करोड़ के बाबा रामदेव ने, पतंजलि, उनके समूह द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कही है। ऐसे कई कारणों से, और जहां शहडोल में आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है, तो 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण, और उसमें 18 इकाइयां तो अकेले शहडोल के लिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कुछ के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। टोरंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में, बजरंग पावर एवं इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, उनने 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथेनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया है, डीडीटीसी एक्जिम लिमिटेड, जो 1,200 करोड़ का निवेश कर रहा, 5,000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश वाईएनए इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार देंगे। आरके ग्रुप
ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे। कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना है। रमणीक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। एमएसएमई के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, जिनके माध्यम से 1710 करोड़ का निवेश और लगभग 5000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज ही अगर अब मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूंकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और हमको चौपर से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है। फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर, इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे हुए शारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर तो चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आए वो इतने अच्छा आए। फिर मैं लोगों से मिला भी हूँ, कई लोगों से, तो बोले इतने अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है। भैया इस पे तो आया हूं और मेरे सामने विषय आया तो निश्चित रूप से उस सड़क को अच्छा करा देंगे। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश के कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भागीदार बने। ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा। मैं तो 1 साल से हूं यार, मेरे को मालूम नहीं पुरानी। अमरकंटक का शक्ति लोक बनेगा ना। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समग्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। मां नर्मदा के उस पवन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे तीर्थ है, इन सारे तीर्थों पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से लेकर आगे तक का पूरा निर्माण का बेल्ट अब मुझे लगता है कि पर्याप्त है मुझे उड़ने के लिए। थोड़े इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में यहाँ पे तमाम लोगों के सवालों का जवाब देते हुए और उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक स्थल है उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और यहाँ पे रुक रहे एक ब्रेक के लिए।